हाय दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक नए और नॉलेजफुल वीडियो में। दोस्तों आज का जो ये वीडियो है ये है तो ये ट्रेडिंग से रिलेटिव, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा एंटरटेन भी आज होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, हमने शादी और भी बहुत सारी चीज़ें लिखा है, ये सब आपको समझ में आने वाला है धीरे धीरे। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा एक है कि हमसे जब आदमी बात करते हैं तो दो कैटेगरी का आदमी बात करते हैं। एक तो वो जो बहुत लॉस कर लिए होते हैं और उनको हम समझाते हैं भाई ऐसा में ऐसा, ऐसा में ऐसा, जो अक्सर हम बोलते रहते हैं, लेकिन उनके बातों से पता चल पाता है कि भाई इस चीज़ को तो ये फॉलो करने वाला है नहीं। और दूसरा कैटेगरी होता है जो नए नए आते हैं ट्रेडिंग में। अब उनको हम 1-1.5 साल का टाइम मांगते हैं कि आपको ऐसा ऐसा होगा, 1-1.5 साल का टाइम लगेगा, और वो एकदम उनका दिमाग फिक्स होता है, कोई स्ट्रेटजी होगा, कोई ऐसा लॉजिक होगा, कोई ऐसा विधि होगा कि हम तुरंत सीख जाए, प्रॉफिट करने लगे। और वो जो है मेरे बातों को समझते हुए भी नहीं समझ पाते, क्योंकि टाइम देना बहुत आदमी नहीं चाहते। अब उनके बातों से ऐसा झलक जाता है। अब इस सवाल का जवाब हम पिछले 3-4 महीना से खोज रहे हैं कि भाई कैसे लोगों को समझाया जाए। तो फाइनली मुझे एक एग्जाम्पल दिखा जो कि आपको शादी या जो लिखा होगा ये सब अभी हम बताने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में अगर आपका लॉस हो गया है, फिर भी अगर आप ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं और आप बिल्कुल नए हैं, फिर भी पूरा देखने का कोशिश करिएगा। मज़ा तो बहुत आएगा, क्योंकि मज़ा वाला हम एग्जाम्पल ही लिए हैं। बस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए इस वीडियो को कर लेते हैं शुरू। तो दोस्तों अभी जो है आप लोगों को, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, इसी में हम लोगों का सवाल का जवाब छिपा हुआ है। ट्रेडिंग शादी की तरह है। जैसे हम लोग सुनते हैं कि शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। ट्रेडिंग भी सिंपल यही है। जब आप ट्रेडिंग में आ जाएंगे तो आपके साथ भी कुछ इसी तरीक़ा से हाल होता है। अब एग्जाम्पल की तरफ हम लोग जाते हैं। सबसे पहले देखिए, वीडियो को पूरा देखते देखते चलना है, और आपका जो स्टेज होगा, जो कुछ भी होगा, वो सब आप समझते जाएंगे। अब मान के चलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि शादी के लिए बातचीत चल रहा हो, तो इसका मतलब हुआ जब किसी लड़के का शादी का जब बातचीत चलता है तो 90% लड़का क्या सोचता है, उनके मन में तरह तरह के सवाल आने लगते हैं। बहुत एकदम मन में लड्डू फूटने लगता है। जो एक हम लोग एडवर्टाइज देखे हैं, बेटा मन में लड्डू फूटा। तो जब शादी का चर्चा चलता है तरह तरह के, अब हम मेरे इधर जो बिहार, यूपी, झारखंड में होंगे, उधर लड़की का फ़ोटो आता है, लड़के के पास में डिसाइड किया जाता है, लड़के फ़ोटो आर देखता है। अभी भी हम लोगों का सामने सामने जो है बहुत कम दिखाया जाता है, फ़ोटो से ही काम चलाना पड़ता है मेरे इधर। तो फ़ोटो जब आने लगता है, या फिर आप लोग अपने ढंग से देखिए, जब शादी का जब बातचीत चलता है, तरह तरह के मन में ख्याल, एकदम ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, शिमला, ये वो जो बात है समझिए, उतना डीपली बात करने का ज़रूरत नहीं है। सेम इसी प्रकार से जब आप ट्रेडिंग में आएंगे, ऐसा ही मन में लड्डू फूटेगा, ये हो जाएगा, ये होगा, ये खरीद लेंगे, वो खरीद लेंगे। अब मतलब देखिए, अब यहाँ पे गलती क्या हो जाता है कि हम लोग जो ट्रेडिंग में आ रहे हैं वो किसी न किसी से अट्रैक्ट होके आ रहे हैं कि भाई उसने इतना रुपया लगा के इतना प्रॉफिट कर लिया, उसके पास ये इतना इतना गाड़ी है, उसके पास ये लग्जरी लाइफ है। लेकिन उसके लाइफ को देख के हम लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं और लगता है भाई ट्रेडिंग होगा सिंपल। और जब हम लोग आते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है ट्रेडिंग के बारे में जानकारी मिलना, तो हम लोग को छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि भाई ट्रेडिंग से पैसा बनता है, ये होता है, वो होता है। बस वीडियो को स्किप नहीं करना है। बहुत सारे आदमी जो हैं ये सब चीज़ समझ रहे होंगे, लेकिन देखते चलिए, बहुत सारे चीज़ आप नहीं जानते होंगे। तो जब आप ट्रेडिंग के बारे में सुनेंगे तो आपके मन में भी वही शादी वाला ख्याल आना शुरू हो जाए। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे हम आपको एक सलाह देना चाहेंगे कि अगर आप जो है ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो आप, अगर आपके पास में ऐसा कोई आदमी होगा जिससे आप बात कर सकते हैं, जिसका भी बातचीत चल रहा हो, तो उससे जाके एक्सपीरियंस लीजिए। जिसका शादी में 1-2 साल हो गया हो, फिर या उससे भी जाके एक्सपीरियंस लीजिए। जिसका शादी 5-6 साल हो गया, उसका एक्सपीरियंस लीजिए। और सोचना है कि जो इसके साथ शादी में जो एक्सपीरियंस आ रहा है, ट्रेडिंग में मेरे साथ यही एक्सपीरियंस होने वाला है। इसीलिए हम लिखें शादी और ट्रेडिंग दोनों एक है। पहले एग्जाम्पल में हम लोग क्या समझे कि जब शुरुआती जानकारी आ जाता है तो मन में तरह तरह के लड्डू फूटना शुरू हो जाता है। जैसे शादी के मैटर में वहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, ये होगा, वो होगा, साली होगा, घरवाली होगा, बहुत तरीक़ा की बात है। अब तो मेरा शादी हो गया तो इसमें थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अगर आप लोग को भी हुआ होगा तो इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया।
अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। अब हम लोग चलते हैं, ये इस पर टिक लगा देते हैं। ओहो, इस पे हम लोग टिक लगा देते हैं। ये दोनों हम लोग का क्लियर हो गया। अब दूसरा है, शादी हो गया। अब जैसे शादी हो गया तो शादी जब होता है तो हम लोगों के, जैसे अब देखिए, हम लोग जो कल्चर में रहते हैं वो बात करेंगे, आप लोग अपने अपने सिचुएशन को समझ जाना। जैसे हम लोगों के इधर में शादी होता है तो जो आदमी 30-40 रुपये वाले चावल खाता है वो आदमी एकदम 60-70 रुपये वाला चावल स्टार्ट कर देगा। तरह तरह के सामान एकदम फ्री हो जाता है, ये होगा, ये होगा, ये बनेगा, आज ये बनेगा। मतलब शादी होने के बाद तरह तरह एकदम लाइफ चेंज हो जाता है कि भाई ये करना है, वो करना है। एकदम मन में जो है तरह तरह के सवाल, खुशी, एकदम एकदम अलग दुनिया में चला जाता है आदमी। जहाँ पे खर्चा होना चाहिए 1,000 वहाँ पे हो जाता है 2,000, कोई गम नहीं। 5,000 भी हो जाएगा तो कोई चक्कर नहीं। अपने बीवी को दिखाने के, अब बहुत सारे आदमी दिखाते भी हैं कि भाई ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। एकदम एक अलग तरीका का माहौल बन जाता है। जो आदमी, जैसे मेरे इधर अधिकतर आदमी लड़के करते हैं, हम लोग अभी भी थोड़ा सा जमाना से हटे हुए, थोड़ा सा देहात एरिया से हम लोग आते हैं। तो वहाँ पे जब किसी लड़के का शादी होता है, तो सब तो नहीं लेकिन एक दो ऐसा है, जब शादी हो जाएगा तो सबसे पहले जो वो गमछा पहन के घूमता था, अब वो गमछा पहनना छोड़ दिया है, अब एकदम जीट पूट में घूमता है। दूसरा नंबर, वो जो सबसे पहले जो वो एक लाइफ होता है, वो थोड़ा सा यहाँ वाला लाइफ जीता था, अब एकाएक यहाँ वाला लाइफ जिएगा। यानी कि मतलब हुआ कि जहाँ पे वो बीड़ी पीता था वहाँ पे गोल्ड फ्लैग पी रहा है। सब चीज़ खाने पीने में भी सब समझिए कि बीड़ी से एकाएक गोल्ड फ्लैग पे पहुँच गया। समझने का कोशिश करिएगा यहाँ पे। अब देखिए, सेम इसी प्रकार से ट्रेडिंग में भी है कि अगर आपको थोड़ा सा जानकारी मिल गया, जैसे हमने लिखा है थोड़े बहुत ट्रेडिंग का बेसिक सीख जाना, तो जब ट्रेडिंग का थोड़ा बहुत आप सीख जाएंगे तो जो शादी में बीडी से सीधे गोल्ड फ्लैग पे पहुँचे, आप भी वहीं पे पहुँच जाएंगे। बेसिक जानकारी का मतलब हुआ, कैंडल आर जैसे जान गए कि भाई ये जो है हैमर कैंडल है। जब ये सब आप सब समझ जाएंगे कि भाई कैंडल आर्ट, तो थोड़ा बहुत समझ जाएंगे, चार्ट पैटर्न या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सब जब आप समझ जाएंगे तब आपको वही शादी हो गया आपका, समझिए। सेम उसी प्रकार से आपके मन में ख्याल आएगा, अब तो हम साला ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट होगा, गाड़ी खरीदेंगे, बंगला खरीदेंगे। और ये सिचुएशन मेरे साथ होता था, हम भी ये सोचते थे जब सीख रहे थे, और थोड़ा थोड़ा जब सीखने समझने को मिल रहा था, एकदम शादी वाला माहौल। अब समझ जाइए, हम जैसे हो सकता है कि हम उस तरीक़ा से एग्जाम्पल नहीं दे पाए हो, लेकिन शुद्ध जब शादी हो जाता है तो उस टाइम पे फीलिंग कैसा होता है, वो वाला फीलिंग हो जाएगा तुरंत। ये पॉइंट नंबर 2 जो हम लोगों का है, थोड़े बहुत ट्रेडिंग सीख जाना। अभी आप जो है छत से सीधा हवाई जहाज़ खरीदने यार का सपना देखना शुरू कर दे, एकदम आदमी के मन में आत्मविश्वास बढ़ जाता है। और वहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे क्या गलती हो जाता है, यहाँ पे गलती ये हो जाता है कि जो हम लोग सीखे हैं उससे तो कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन आदमी ट्रेड करना शुरू कर देता है थोड़े से सपोर्ट रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न, ये सब सीख के। तो आपको समझना है कि आपका शादी हो गया है, तो अभी जो है अगला प्लान करने से पहले आपको कुछ सोचना चाहिए। अगर आप अगला प्लान कुछ किए तो उसका जिम्मेदारी आप बढ़ने वाला है। इसका मतलब हुआ कि 2 से 3 हो जाएंगे तो जिम्मेदारी बढ़ जाएगा। और यहाँ पे 2 से 3 का ट्रेडिंग का मतलब है कि आपका लॉस हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो थोड़े बहुत जानकारी पर्याप्त नहीं है। तो जो नए आदमी होंगे वो समझना है कि जब आप जानकारी लेंगे, जब आपका शादी का बात चलेगा, तो वहाँ के बाद जब अगले स्टेप में आप जाएंगे, जब शादी हो जाएगा, तो आपको 2 से 3 नहीं होना है। इसका मतलब हुआ कि ये सब जो छोटे मोटे जानकारी है ये पर्याप्त नहीं है ट्रेडिंग में प्रॉफिट करने के लिए या फिर ट्रेडिंग करने के लिए, नहीं तो आपका जिम्मेदारी बढ़ जाएगा। और ट्रेडिंग में जिम्मेदारी बढ़ने का मतलब हुआ लॉस। तो ये जब दूसरा स्टेप आप आएंगे तो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। बस अभी डाउट आया होगा मन में, जानते हैं, धीरे धीरे ये सब समझिए। तो पॉइंट नंबर 2 हम लोगों का क्लियर हो गया। ये क्यों हो रहा है? चल इधर आ। अब पॉइंट नंबर 2 क्लियर हो गया तो यहाँ तक हम लोग घेरा लगा देते हैं। चलो भाई तुम दोनों, अब जब शादी का 1-2 साल बाद होगा तो उसी तरीक़ा से जब आप ट्रेडिंग में, पहले शादी वाला बात कर लेते हैं। जब शादी का 1-2 साल के बाद जब आप किसी से मिलेंगे तब आपको जो है यहाँ पे जितना उमंग होगा वो उमंग में थोड़ा सा कमी नज़र आएगा, क्योंकि जिस चीज़ के लिए उसको उमंग था, अब मतलब अब पर्दा वाला बात बता रहे हैं,
बहुत सारे चीज़ के लिए उमंग होता है कि भाई ससुराल जाएंगे, ये घूमेंगे, साली के साथ, ये साथ वो साथ, बहुत सारे चीज़ पॉइंट आता है। बस यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि जब शादी का 1-2 साल बाद हो जाएगा तो उस उमंग में थोड़ा सा कमी हो जाता है। लेकिन फिर भी अभी अच्छा लगेगा। अभी भी बीवी जो है पूछेगा कि क्या खाना आप पसंद करेंगे, क्या खाना बनाया जाए, आपके पसंद से बनाया जाए। अभी भी आपको जो है खाने आगे में आएगा, पानी भी आएगा, सभी चीज़ आपके पसंद के हिसाब से ही चलेगा। लेकिन उस जो यहाँ पे शादी वाला जो माहौल था, उस उमंग में थोड़ा सा कमी आ जाएगा शादी के 1-2 साल बाद। बहुत सारे आदमी को तो 6 महीना के बाद ही ख़त्म हो जाता है उमंग, लेकिन बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो 1-2 साल तक वो उमंग रहता है, वो प्यार, वो रिश्ता, वो सब कुछ रहता है शादी के 1-2 साल बाद। लेकिन उस उमंग में कुछ कमी आ जाता है। कमी क्यों आ जाता है? क्योंकि जो आदमी जिस चीज़ के लिए शादी में इन्वॉल्व हुआ है, उस चीज़ का सच्चाई मालूम उसको पड़ जाता है कि भाई ये सब कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ये वो दुनिया जहान जो है, उसको मतलब कुछ सच्चाई पता चल जाता है। तो आप ऐसे आदमी से जाके संपर्क कर सकते हैं और पूछिए। और सेम वही हो जाता है ट्रेडिंग में। जब आप कुछ चीज़ को सीख जाएंगे, एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब यहाँ पे जितना उमंग था, दूसरे स्टेप में और उमंग बढ़ गया, क्योंकि आप बहुत कुछ सीखे। अब जब सीखने के कुछ टाइम बाद जब एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो धीरे धीरे आपको भी उमंग में कमी आ जाएगा। क्यों कमी होगा? क्योंकि अगर यहाँ पे आपने इसको थोड़ा रुकिए, कट कर देते हैं। सबसे पहले तो आप यहीं पे ट्रेड कर लेंगे, यहाँ पे होगा आपका लॉस। दूसरा स्टेप यहाँ पर है, जब थोड़े बहुत आप सीख जाएंगे, यहाँ पर भी आपका होगा लॉस। तो आपका बहुत लॉस हो गया। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो उस एक्सपीरियंस से भी आप ट्रेड करेंगे। एक्सपीरियंस क्या मतलब? जो कुछ भी आप सीखे हैं उसी पे एक्सपीरियंस करेंगे, तो यहाँ पर भी आपका लॉस होगा। तो जब आपका लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, तब जो यहाँ पे आप जो सपना देखे थे, जैसे शादी का माहौल जब शुरू होता था, लड़की जब देखते थे, और उसके बाद जो उमंग था, और शादी के 1-2 साल बाद जो उमंग था, उसमें कमी आ गया। फिर आप जो तीसरे चरण में आप जब आते हैं, तब यहाँ पर भी आपका उमंग कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका बहुत लॉस हो चुका है। आए तो हैं यहाँ पे हवाई जहाज़ खरीदने, लेकिन यहाँ पे साला हवाई जहाज़ की जगह पे साइकिल भी बिकने के कगार पे आ गया है। बहुत सारे आदमी बेच देते हैं। यहाँ पे उमंग में कमी आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो आप सीखे हैं ये भी पर्याप्त नहीं है ट्रेडिंग में प्रॉफिट करने के लिए। यहाँ तक तो आपको ट्रेडिंग भी नहीं करना चाहिए। जब आपको ट्रेडिंग का जानकारी मिला और ट्रेडिंग में आप थोड़ी बहुत 2-3 महीना में सीखे, यहाँ तक तो आपको ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। जब आपको ये सब सीखते हुए जब 6 महीना हो जाए, तब जाके तीसरे चरण में ट्रेडिंग करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे लोग क्या गलती करता है वो सबसे पहले बताते हैं, और आपको क्या करना चाहिए वो हम आपको बताते हैं। लोग करता है यहीं पे लॉस, फिर दूसरे चरण में भी वो जो है शादी के बाद 2 से 3 होने का कोशिश करता है, और यहाँ पे 2 से 3 हो जाता है। अब यहाँ पे उसको जब बच्चा आ जाएगा, जिम्मेदारी आ जाएगा, और बहुत सारी चीज़ पता चल जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पे हवाई जहाज़ की जगह पे साइकिल भी बिकने के कगार पे है। अब यहाँ पे उसको थोड़ा सा उमंग में कमी आ जाता है। तो अब आप लोग को क्या सीखने को मिला कि हमको जो है पहला और दूसरा चरण में तो ट्रेड करना ही नहीं है, और तीसरा चरण में जो ट्रेड भी करेंगे, एक लॉट से करेंगे। और भैया सोच लेना है कि अभी अब हमारा ट्रेडिंग सीखने का जर्नी शुरू हुआ है। जैसे शादी करके और 1-2 साल में अगर हो गया 2 से 3, तो आपको बहुत सारी चीज़ लगेगा भाई आप इधर उधर नहीं घूम सकते, क्योंकि आपका बीवी फंस जाएगा। इसका शिकार हम खुद हैं, दूसरा को नहीं बता रहे। आपके बीवी के साथ आप कहीं घूमने वूमने नहीं जा सकते हैं। खर्चा करना पड़ेगा तो एकदम लिमिट दायरे में खर्चा करना पड़ेगा। 10-20 हज़ार रुपया आपको एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। इमरजेंसी फंड अलग हो गया, आपको 20 हज़ार एक्स्ट्रा रखना है, कब क्या हो जाए, इतना रिस्क हो जाता है। तो अगर आप जो है इस दोनों चरण में ट्रेड नहीं करेंगे और तीसरे चरण में जब आप ट्रेड करेंगे, तो याद रखना है जिम्मेदारी के साथ। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग से शुरू कर रहे हैं, तब यहाँ पे आपके लिए 2 रास्ता है। यहाँ पर जब आपको यहाँ तक आने में 6 महीना लगेगा, जब इस चरण में आप पहुँचेंगे, इस चरण में, तब आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग से भी शुरू कर सकते हैं, इसमें थोड़ा लॉस ज़्यादा होगा, या फिर आप स्टॉक में भी ट्रेड कर सकते हैं, इसमें लॉस बहुत कम होगा। तो अगर आपको स्टॉक से स्टार्ट करना है, तो उसमें आपको सोच के चलना है कि 100-200 प्रॉफिट या लॉस हमको लेना है, और अभी हमको सीखना है कि भाई ऊपर गया तो क्यों गया, वो लिखना है। ये जो ट्रेडिंग अभी अगले चरण में चलेंगे आपको समझ में आएगा।
वो लिखना पड़ेगा कि हमने जो यहाँ पे सपोर्ट देख के ट्रेड लिया, ऊपर गया तो कितना देर के बाद ऊपर गया, क्यों ऊपर गया, ये आपको समझ के चार्ट पे लिखना है। लॉस हुआ तो किस स्थिति में लॉस हो गया, कितना बार ऊपर गया था, कितना देर ऊपर गया था, मतलब हर एक चाल को लिखते जाना है कॉपी बना के। और मतलब 100-200 बस, 100-200 लॉस तो 100-200 प्रॉफिट। और अभी भी आप जो है प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप ट्रेड करेंगे तो सिर्फ ट्रेडिंग को सीखने के लिए। अब आपका ट्रेडिंग सीखने का जर्नी शुरू हुआ। अगर आप यहाँ तक बच्चे नहीं किए हैं तो अब आपका शादी का जर्नी शुरू हुआ। वैवाहिक जीवन में अब आप प्रवेश 2-3 साल के बाद कर चुके हैं। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको एक एक अगर स्टॉक में कर रहे हैं तो 150-200 का, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग से शुरू कर रहे हैं एक लॉट, और उस लॉट में 4-5 रुपया का मतलब स्टॉप लॉस होना चाहिए। जैसे 75 क्वांटिटी है तो 500-600 आपका यहाँ पे एक बार में लॉस होगा एक लॉट में, और आपको निकल जाना चाहिए। और फिर आपको लिखना चाहिए हमने क्या देख के ट्रेड लिया, आज हमारा लॉस हो गया, क्यों लॉस हुआ, कैसा चाल था, लॉस होने के बाद हम ऊपर गया था या फिर नीचे आ गया था, ये सब आप लिखना है। तब जाके जो आपको कोई नहीं समझा सकता वो समझेंगे जब आप जो है उसमें थोड़ा सा टाइम देंगे। जैसे अगला चरण हम लोग पे चलते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया। शादी के 5 साल के बाद उसी आदमी से जब आप पूछेंगे कि अब क्या हाल है, तो शादी के 5 साल में वो एकदम और भी धीमा हो जाएगा, क्योंकि अब उसको और भी सच्चाई मालूम पड़ गया है। अब वो होगा तो 2 से 3 भी हो जाएगा। फिर उसका मतलब जहाँ पे जैसे पैसा का ये सब अधिकतर आदमी का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। सभी चीज़ों को सच्चाई का पता चलने लगता है। जो बीवी पहले खाना पूछ के देती थी कि भाई क्या बनेगा, क्या खाना पसंद करेगा, दिन में 5 बार पूछता था, अब जो है एक बार भी नहीं पूछ रहा है, खाना बन गया है खा लो, ऐसा वाला माहौल आ गया है। मतलब देखिए ये सब गलत चीज़ नहीं है, ये सब रिश्ता में चलते रहता है, क्योंकि आपके बीवी के पास में भी आपकी जिम्मेदारी है कि वो अब माँ भी बन चुकी है और वो बीवी भी है, तो ये भी हम लोग को समझना चाहिए, ये एक्स्ट्रा चीज़ है। तो यहाँ पे उस आदमी को समझ में आने लगता है भाई उस ढंग से प्यार भी नहीं मिल रहा है। उसके बाद माँ का एक अलग मैटर हो जाएगा कि भाई मम्मी को भी संभाल के चलना है, बहुत सारे चीज़ को बीवी को बुरा लग जाएगा। अगर आप इधर बोले तो उधर जाएंगे, उधर बोले तो इधर जाएंगे, तो शादी के 5 साल के बाद जो है एक अलग एक्सपीरियंस आ जाता है। सेम इसी प्रकार से ट्रेडिंग में भी सच्चाई मालूम पड़ना शुरू हो जाएगा। जब वो भी कब, जब इस स्टेज में आप ट्रेड नहीं किए, इस स्टेज में आप ट्रेड नहीं किए और यहाँ से ट्रेड किए, और वो भी डिसिप्लिन के साथ, जो डिसिप्लिन हम आपको बताए हैं कि एक लॉट या नहीं तो 100-200 का प्रॉफिट स्टॉक में, तो आपके ऊपर है किससे आप स्टार्ट करें। लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी आपको 6 महीना स्टॉक से ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि तब जाके आप इधर उधर कर होगा। नहीं तो ऑप्शन ट्रेडिंग थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है, यहाँ पे प्रॉफिट भी होगा तो ज़्यादा, लॉस भी होगा तो ज़्यादा। अगर इस रास्ते से अगर आप चले हैं तो अब आपको सच्चाई मालूम धीरे धीरे पड़ेगा कि ये सब जो हम सीखे हैं इसको अब एक्सपीरियंस आने लगा है। फिर आपको पता चलेगा नहीं भाई सब दिन हमको लॉस नहीं होगा, सब दिन हमको प्रॉफिट नहीं होगा, कभी लॉस भी होता है कभी प्रॉफिट भी होता है। ये सब सच्चाई आपको मालूम चलना शुरू हो जाएगा। फिर भी आप इस जगह पे जब आपको सच्चाई मालूम चलेगा, फिर भी यहाँ पे आपका माइंडसेट और साइकोलॉजी उस ढंग से काम नहीं करेगा। और यहाँ तक आते आते 1 से 1.5 साल लगता है आदमी को। लेकिन अगर सही दिशा से काम करे तो आपका 10-20-30 हज़ार 40 हज़ार के लॉस तक में आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। और गलत दिशा में गए तो यहीं पे 40-50 हज़ार लॉस हो जाएगा कि भाई एरोप्लेन खरीदना, ये खरीदना है, बस जैसा शादी के माहौल में था। सेम उसी प्रकार से अगर सही दिशा से आए तो 30 से 40 हज़ार के लॉस में आप स्टेज नंबर 4 में आ जाएंगे, यानी कि शादी के 4-5 साल का जो एक्सपीरियंस होगा वहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। लेकिन यहाँ पे साइकोलॉजी माइंडसेट, जैसे आप बीवी का ध्यान रखेंगे तो मम्मी के तरफ नहीं बोलेंगे तो बीवी नाराज़, बीवी के तरफ बोल दिए तो मम्मी नाराज़, ये कंडीशन बहुत बार आ जाता है। दोनों में से मतलब किसी एक को चुनना वो भी बहुत मुश्किल है, तो उसको बैलेंस करना पड़ता है। सेम इसी प्रकार से वो आपको जो है बैलेंस करना पड़ेगा अपने माइंडसेट को, साइकोलॉजी को इस फेज में। और ये लास्ट फेज होता है लॉस से प्रॉफिट में जाने का। और इस फेज में 99% आदमी फंस के 1-2 साल और बर्बाद कर लेते हैं। क्योंकि अब देखिए, अब हम क्या बताते हैं कि आपको अगर लॉस हो गया है तो अपने आप को 1-2 महीना टाइम दीजिए, किस हिसाब से आप ट्रेड कर रहे हैं। तो बहुत सारे आदमी बोलते हैं
हम तो बताते हैं कि भाई मेरा कॉन्सेप्ट ये है, चार्ट जो दिखाता है उसे देखते हैं, उसके फेल होने का वेट करते हैं, आपको भी इस हिसाब से चलना चाहिए, उसको समझना चाहिए। अगर वो समझ गए, लेकिन वो बोलता है चार्ट जो दिखाता है वो तो देखने का टाइम ही नहीं मिलता है, ले लिए ट्रेड। फिर हमसे पूछते कोई आप अपना सीक्रेट स्ट्रेटजी दीजिए। अब कोई ऐसा सीक्रेट स्ट्रेटजी होता, आपसे सोच के देखिए, अगर ऐसा होता तो हम सभी को दे देते कि सीखने का क्या ज़रूरी है, सभी को स्ट्रेटजी दे देते, लॉजिक दे देते, भाई लो। या फिर पूरे मार्केट में स्ट्रेटजी चला जाता है, आराम से आदमी स्ट्रेटजी पे काम करता, हो गया। या फिर लॉजिक पे काम करता, तो वो वहाँ पे आदमी नहीं समझ पाते। और सीखने वाले आदमी को ये सब बात बताते हैं, उसको उस लेवल का बात समझ ही नहीं आता है, तो वो भी या तो एक नहीं तो दो स्टेज में भटकना शुरू कर देते हैं। और हम तो बताते ओरिजिनल तरीका, उसमें हम ये लोभ नहीं दिखाते कि हवाई जहाज़ खरीद लेगा तुम एक ही बार में। अभी आपको साइकिल से चलना है, वो भी पैदल चलना है, फिर साइकिल से चलना है, फोर व्हीलर चलना है, तब जाके एरोप्लेन आप खरीद सकते हैं। हवाई जहाज़, पर्सनल हवाई जहाज़, एरोप्लेन नहीं, हवाई जहाज़ आप खरीद सकते हैं। लेकिन आदमी को समझ में नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर आपका जो है माइंडसेट उस ढंग से तैयार नहीं होगा, यहाँ पर भी आपका थोड़े बहुत लॉस ही होगा। अब यहाँ पे आप अगर सही दिशा से चले हैं तो आप एक्सपीरियंस करेंगे कि भाई हमने अगर सपोर्ट दी, अगर सपोर्ट पे ऊपर सीखा है, कितना दिन ऊपर जा रहा है, कितना दिन नीचे आ रहा है, तो वो आपको अनुभव आने लगेगा कि भाई बहुत कम दिन जो है ऊपर जाता है, और ऊपर भी जाता है तो फंसा के ऊपर जाता है। अगर हम सीखे हैं कि कॉल वाले का ट्रैप कर लिया है, अब मार्केट नीचे आएगा तो बहुत कम दिन नीचे आता है, और अगर वो नीचे भी आता है तो पहले ऊपर स्टॉप लॉस ले लेता है, तब जाके नीचे आता है। ये सब जब आप गौर करेंगे, सच्चाई आपको मालूम चलेगा। तो देखिए, अब यहाँ पे आपको भी कन्फ्यूजन आया होगा, इस स्टेज में आपको क्या करना चाहिए। इस स्टेज में आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक हम जो है कॉन्सेप्ट दिए हैं, जो स्ट्रेटजी है, उल्टा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, उसको देखना चाहिए। अभी आप देखेंगे तो अभी आपको, अगर मान के चलिए अगर आपका बहुत लॉस हो गया, तब तो वो स्ट्रेटजी आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल नए हैं तो उस स्ट्रेटजी को आप समझ ही नहीं पाएंगे। जैसे अगर आपका जो है, सोच के देखिए कि आपका शादी देख देखा शुरू हुआ है, लड़की का फ़ोटो आ रहा है, आपको लड़की पसंद है। अब उसी जगह पे शादी के 5 साल बाद जो आदमी का आपको बोलेगा भाई ये ऐसा करना, ये ऐसा करना, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, हमने ये गलती किया, तो आपको ये वाला आदमी का बात सुनेंगे, समझने का कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका माइंडसेट अलग है। यहाँ पे आप मन में लड्डू फूट रहा है तरह तरह के, आपको समझा रहा है वो ओरिजिनल चीज़, लेकिन आप जा रहे हैं, आपका भी एक अलग नज़रिया, वो भी एक ओरिजिनल चीज़ है, लेकिन आप ये वाले आदमी का बात आप नहीं समझ पाएंगे। तो अभी जो हम आपको बता रहे हैं ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ जो हम उल्टा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दिए हैं, सबसे पहले उसके लिए तो आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन जो भी है वो सब क्लियर होना चाहिए। क्योंकि वो स्ट्रेटजी का कॉन्सेप्ट क्या है कि चार्ट जो दिखाता है देखो और फेल होने का वेट करो। तो चार्ट देखने आएगा तभी तो आपको समझ में आएगा कि भाई यहाँ पे ये चीज़ दिखा रहा है। तो अगर आप बिल्कुल नए हैं तो इस फेज में ट्रेड नहीं करना है, इस फेज में थोड़े बहुत ट्रेड करना, लेकिन जो सच्चाई बताएं उसके साथ। और इस फेज में जब आप आएंगे तब आप जो है उल्टा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का वीडियो जाके देखिए। नहीं तो अगर अभी आप देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको अभी 1-2 बार देख लेना चाहिए कि भाई ऐसा ऐसा ट्रेड का ओरिजिनल है। क्योंकि वो देखिए, अब ये भी नहीं है कि वो उल्टा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से अगर आप चलेंगे तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाएंगे, नहीं। उस स्ट्रेटजी से आप चलेंगे तो आपको मार्केट का जो चाल है वो धीरे धीरे करके समझ में आने लगेगा, आपका गलती कम होगा और धीरे धीरे चाल समझते जाएंगे। तो जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस देंगे, टाइम देंगे, वैसे वैसे जो है आपको चाल समझ में शुरू हो जाएगा। चाल नंबर 1, लॉजिक नंबर 2, लॉजिक नंबर 3। तब जब जो अभी आप सोच रहे होंगे कि हमको ये चीज़ पता हो जाना चाहिए कि भाई ऐसा वैसा होता है और उसी जगह ट्रेड करेंगे, वो आपको उस टाइम पे समझ में आएगा जब वो स्ट्रेटजी से आप चलेंगे तब। तो आपको जो है अभी आप देखिए, 1-2 बार देखिए, और लेकिन बेसिक चीज़ें पे ध्यान रखना है। अब देखिए लास्ट में क्या हो जाता है, शादी के 5-7 साल 10 साल के बाद जब आप किसी आदमी से पूछेंगे तो वो बोलेगा भाई शादी करने से पहले पैसा होना चाहिए, तुम्हारा ठीक ठाक पैसा, सैलरी होना चाहिए। वो भी एक तरीक़ा से ज्ञान देना शुरू कर देता है, जैसे अभी हम आप लोग को दे रहे हैं वैसा वो भी ज्ञान देना शुरू कर देता है। भाई ये गलती नहीं, वो गलती नहीं, पैसा रखे रहना, ये हो गया, वो हो गया, बहुत तरीक़ा से चीज़ समझाया जाता है। सेम इसी प्रकार में सच्चाई के साथ जब आपको अनुभव का पता चल जाएगा तो जो अभी हम आपको बता रहे हैं
कि ये सब आपको क्यों हम बता रहे हैं, क्योंकि सच्चाई के साथ अनुभव पता है। अब वो अनुभव क्या होता है कि ट्रेडिंग में सब दिन लॉस नहीं होता है, सब दिन प्रॉफिट नहीं होता है। उसके बाद जो भी अभी मार्केट ऐसा ऐसा भी माहौल आएगा जो एक एक दिन में हम 10 लाख 15 लाख का भी प्रॉफिट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम मार्केट आता है और उसी मार्केट में हमारा बल्क में प्रॉफिट हो जाता है। फिर जब मार्केट आता है उसमें हमको लॉस प्रॉफिट लेके अपने पैसे को सुरक्षित रखना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पे ट्रेड नहीं करना चाहिए, एकाएक इसमें प्रॉफिट नहीं होता है। बहुत मार्केट का फेज होता है, मार्केट का जैसा फेज होगा उस हिसाब से होगा। मार्केट का ऐसा भी फेज आएगा जहाँ पे हम जो सोचे हैं वो काम नहीं करेगा और वैसा 20-25 दिन होगा तो उस महीने में मेरा लॉस हो जाएगा। फिर मेरे हिसाब वाला मार्केट आएगा तो उस महीने में हमारा प्रॉफिट होगा। फिर बहुत ट्रेंडिंग मार्केट होगा तो उस महीने में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। फिर साइडवेज मार्केट आएगा तो उसमें हमारा लॉस होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे तरह तरह के एक्सपीरियंस आ जाएगा और सच्चाई मालूम पड़ जाएगा। वहाँ से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अब देखिए ये तो नया आदमी भी जाना, मतलब नए आदमी को भी समझ में आया होगा और जो लॉस कर लिए होंगे उनको भी समझ में आया होगा। अब आपका बहुत बड़ा लॉस है तो आप जो है ये हम 5 स्टेज जो बताएं उसी में से किसी एक में फंसे होंगे। उस स्टेज को फंसने का, उससे निकलने का भी हम आपको उपाय बताएं। अगर आपको सब चीज़ क्लियर है, उल्टा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे जाइए। सबसे पहले 15-20 दिन अपने आप को रोकिए ट्रेडिंग से दूर और फिर उल्टा उल्टा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे जाइए, उसको 1-2 बार देखिए और उस पर जो है हम लाइव ट्रेड करके भी वीडियो डालेंगे। एक जो है डाल दिए हैं और उस पर 5-6 वीडियो डाल देंगे लाइव मार्केट का, जहाँ पे उस स्ट्रेटजी से ट्रेड हम करते हैं और जनरली हम उसी स्ट्रेटजी से ट्रेड ही करते हैं, क्योंकि सभी चीज़ का तोड़ उसी एक स्ट्रेटजी में है। अभी बशर्ते उस चीज़ का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब भी उस तरीक़ा से सपोर्ट नहीं कर रहा और उतना जो है सब्सक्राइबर नहीं है तो व्यू कम आपको दिखेगा। लेकिन वो स्ट्रेटजी बहुत कमाल का है, क्योंकि वो स्ट्रेटजी आपको सिखाता है चाल, मार्केट का चाल कैसा है। वो स्ट्रेटजी आपको ओवर ट्रेड से बचाता है, वो आपको मार्केट में पेशेंस लाने का भी क्षमता रखता है और मार्केट का एक अलग अनुभव कराता है। क्योंकि हम लोग शांति से बैठे रहते हैं और जहाँ पे 90% आदमी फंसता है उसी जगह पे हम लोग जो है ट्रेड करते हैं। तो वो स्ट्रेटजी जाके देखिए। और मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।